क्वेश्चन 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि हमें बताना है कि f जो है वो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब समझो यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। तो हम ये जानते हैं कि x व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस 0, यानी कि जो x है वो 0 ना होकर के कोई भी रियल नंबर हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है वो क्या है हमारा, वो एक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल, बीइंग अ पॉलिनोमियल इज continuous and differentiable for all x belongs to r माइनस 0। यानी कि आपका ये पॉलिनोमियल होने की वजह से x की उन वैल्यूज के लिए जिनमें वो केवल 0 नहीं है, सभी के लिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। बट हम ये इस 0 पर भी तो चेक करेंगे, इस 0 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हम पुट कर देंगे x को 0 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे रख देंगे हम 0 माइनस एच। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ गया 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3। दिस इज, अब आप समझो कि h की वैल्यू 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। राइट हैंड लिमिट को आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 3। नाउ हम पुट करेंगे x को 0 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर भी आप इसे सॉल्व करेंगे 0 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3, और h की जगह 0 रख दोगे तो ये भी 3 आ जाएगा। बट फंक्शन की वैल्यू f0 जो है वो 1 है। हम बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0। जब ये तीनों बराबर होते हैं तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये तीनों इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। अब जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला है fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स पर तो नहीं है क्योंकि x 0 भी उनमें है। सेकंड भी नहीं होगा कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस नहीं है आपका। फोर्थ है fx इज डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। डी, कि जो fx है वो केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है पूरे रियल नंबर्स में से, एंड दैट इज 0। तो ऑप्शन सी यहां बचता है, fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल for all
x बिलोंग्स टू r माइनस 0। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप इसके अंदर टिक कर देंगे। आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो। हमने कंटिन्यूस को चेक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर दिया, क्योंकि ये एक MCQ क्वेश्चन है, हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं देनी है। और आप केवल यहीं से बता सकते हैं कि r माइनस 0 के लिए ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा।